हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक और विभक्ति में। अगर आपको संस्कृत में अनुवाद करना हो या संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना हो तो उसके लिए आपको कारक और विभक्ति का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कारक और विभक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग अनुवाद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे कारक किसे कहते हैं। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो भी कोई भी किसी कार्य को करेगा उसमें कारक होगा, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे ही कारक कहेंगे। इसे संस्कृत में कहेंगे क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया का जनक करने वाला ही कारक होता है, इस तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए, संस्कृत भाषा में 6 कारक एवं 7 विभक्ति होती हैं। अब आप लोग कहेंगे हमने तो 7 कारक पढ़ा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा में 6 कारक एवं 7 विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन इसमें 6 कारक भले होते हैं, हमें पढ़ना सातों पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको सभी कारक पूछे जाएंगे। इसमें संबंध कारक को कारक के श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध कारक को संस्कृत भाषा में बाहर रखा गया है। तो इसे याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा में 6 कारक और 7 विभक्तियाँ होती हैं। ये कहने को बस 6 हैं, लेकिन पढ़ना हमें 7 कारक पड़ेगा, बस इसे आप याद रखे लीजिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कारक विभक्ति एवं उनके हिंदी में चिन्ह। कारक विभक्ति और उनके चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक टेबल बना रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कारक, उनके चिन्ह, यहाँ पर विभक्ति। इसमें एक होता है कि कर्ता कारक को है प्रथमा विभक्ति, ऐसे कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति, मतलब वही कारक और विभक्ति आपस में अटैच रहते हैं एक ही तरह से। यहाँ पर देख लिए कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, करण कारक से के द्वारा, और ऐसे इसकी विभक्ति कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, करण कारक तृतीय, ऐसे ही सप्तमी विभक्ति तक यहाँ पर होगा। तो चलिए देखते हैं, कर्ता चिन्ह होता है ने, उसके बाद कर्म कारक का चिन्ह होता है को, मतलब अगर वाक्य में कोई आ जाएगा को, जैसे राम को जाना है तो राम जाएगा। उसके बाद करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, राम के द्वारा काम किया जाता है, ऐसे हो गया। ऐसे संप्रदान कारक के लिए के वास्ते, के लिए या के वास्ते दोनों एक ही हैं। जैसे बालक लड्डू के लिए रोता है, वहाँ पर के लिए आ जाएगा तो उसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। वहीं पर अगला देखिए अपादान कारक कहाँ होगा, जहाँ से का अर्थ निकले, कहाँ विभाग सूचक या अलग होने के अर्थ में। जैसे आप लोग सुने होंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंत, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। वहीं पंचमी विभक्ति भी कहेंगे। उसके बाद देखिए संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की ना ने नी, जैसे राजा का पुत्र हो गया तो इसमें का आ जाएगा, तो और इसमें संबंध कारक हो जाएगा। वहीं षष्ठी विभक्ति कहेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हो जाएगा में पर, जैसे ऋषि आसन पर बैठे हैं वहाँ पर आ जाएगा, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। वैसे ही एक संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक नहीं है, संबोधन बस होता है ऐसे है, जिसका है वो भो अरे, मतलब किसी को संबोधित करें वहाँ पर संबोधन होता है। तो ये कारक न ही कारक है न ही विभक्ति है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं।
अब देखिए इसे आप लोग याद कैसे करेंगे। अगर इस तरह से याद करेंगे आपने कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से के द्वारा, तो ऐसे बहुत ही टाइम लग सकता है, या तो आप लोगों को असुविधा हो सकता है। हमने तो ऐसे याद किया, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान से विभाग सूचक संबंध का के की नाने एच करण में पर विषय। अब उसमें कारक लगाने की क्या आवश्यकता है, आप लोग कारक तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान से विभाग सूचक या अलग होने के अर्थ में संबंध का के की नाने। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें हम कारक पढ़ेंगे, विभक्ति हम बाद में पढ़ेंगे, इसको बस ऐसे ही आप लोग जान लीजिए। उसके बाद चलिए हम इनको समझ लेते हैं, थोड़ा कहते किसे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे देखिए कारक और उनकी परिभाषा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसमें देखिए कर्ता कारक किसे कहेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है, मतलब एक एक लाइन में आपका, जिससे आपको टाइम भी बच सके और आप अच्छे से समझ भी सके और उदाहरण के साथ। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी उदाहरण लेंगे। अभी तो आप बस समझ लीजिए, आपका टाइम बस ज़्यादा, ताकि टाइम ना जाने पाए। तो चलिए देखते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक किसे कहेंगे, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहेंगे। अगर कोई क्रिया हो रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है, जा रहा है, गा रहा है, तो इसे कौन करता है, कौन कर रहा है, उसी को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तकम पठति। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन में हो जाएगा कर्ता कारक। उसी प्रकार देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं। तो कर्म कारक किसे कहेंगे, जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा। यहाँ पर तो असर किस पर पड़ेगा, रावण पे, इसलिए रावण में कर्म कारक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चिन्ह भी आ रहा है, जैसे राम ने, तो कर्ता चिन्ह क्या होगा, ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। और कर्म कारक का चिन्ह क्या था, कर्म को था ना, तो इसलिए यहाँ पर रावण को, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए राम ने रावण को मारा, तो इसका हो जाएगा राम ने, तो राम हो जाएगा, उसके रावण को, तो रावणम हो जाएगा, हतवान, मारा मतलब हतवान हो जाएगा, तो राम रावणम हतवान हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए करण कारक किसे कहेंगे। तो जिस साधन से कार्य किया जाता है उसी को करण कारक कहते हैं। अगर किसी कार्य को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ से करते हैं, तो उसमें उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जिस साधन से काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण से समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए मोहन कलम से पत्र लिखता है ना, तो पत्र लिखने के लिए किसकी सहायता ली गई है, कलम की, तो यहाँ पर कलम में हो जाएगा करण कारक। तो मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो मोहना कलमेन पत्रम लिखति। यहाँ पर जब विभक्त पढ़ेंगे इसे हम समझाएंगे कि कलमेन क्यों हो गया, पत्रम क्यों हो गया है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा मोहन कलम से, अच्छा यहाँ पर चिन्ह भी है, करण से के द्वारा होता है, तो कलम से कहिए या तो कलम के द्वारा पत्र लिखता है, एक ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। आप लोग अगर कुछ नहीं आता है तो ये चिन्ह बस याद कर लेंगे, अधिकतर प्रश्न आप लोग ऐसे ही मतलब पहचान जाएंगे चिन्ह से ही। तो कलम से कलमेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक किसे कहेंगे, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगर हम किसी कार्य को जिसके लिए करेंगे उसी में संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बालक मिठाई के लिए रोता है, तो बालक रोता है किसके लिए, मिठाई के लिए, तो इसमें मिठाई में हो जाएगा संप्रदान कारक। यहाँ पर चिन्ह भी देखिए, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या था, के लिए, के वास्ते ना, तो यहाँ पर देखिए के लिए आ गया है, तो संप्रदान का चिन्ह हो जाएगा के लिए, तो इसलिए मिठाई आ गया, तो बालका मुझकाय रोदयत हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, मिठाई में हो जाएगा संप्रदान कारक, तो इसमें इसलिए आपको हो जाएगा मोदकाय। अच्छा, आप लोग इसलिए इसे समझने के लिए बालक का रूप आता है। अगर आप बालक का शब्द रूप होगा आपके बुक में होगा पीछे, शब्द रूप आप लोग याद कर लेंगे तो आपको विभक्ति जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कलमेन क्यों हो गया, मोदकाय क्यों हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे वृक्षात क्यों हो गया। अगर आप लोग याद करेंगे उसे तो ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखें। उसके बाद अपादान कारक किसे कहते हैं। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या था। अपादान से विभाग सूचक, यहाँ पर किसी चीज़ अलग हो तो इसमें देखिए जिससे कोई वस्तु अलग हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग कहाँ से हो गए हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना, वृक्ष से गिरते हैं तो वृक्ष में हो जाएगा अपादान कारक। यहाँ पर चिन्ह भी देखिए से आया है और यहाँ पर अलग होने का तात्पर्य निकल रहा है तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष में हो जाएगा अपादान कारक, इसलिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे प्राथमिक विद्यालय गांव से दूर है, तो गांव से दूर है ना, तो इसलिए ग्राम से अलग हो रहा है, इसलिए गांव में हो जाएगा अपादान कारक। तो इसका अनुवाद हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति, दूर का दूरम हो जाएगा, है का अस्ति, इसलिए हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति। और ये सब आप लोग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पतन्ति, रोदयति, ये सब लिखत लिखता लिखन्ति, ये सब आप लोग याद कर लेंगे अगर पढ़े होंगे तो। ये सब आपको संस्कृत बहुत आसान है, अगर आप लोग पढ़ेंगे 1 महीना में संस्कृत आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 90+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं अपादान कारक हो गया ना। इसके आगे देखिए संबंध कारक किसे कहेंगे। यहाँ पर होगा जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध हो वहाँ संबंध कारक होता है। मतलब आमतौर पर एक दूसरे में संबंध हो उसे ही संबंध कारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए राजा का पुत्र आया, तो कौन आया, राजा का पुत्र आया तो राजा में हो जाएगा संबंध कारक, तो इसीलिए प्रकार हो जाएगा राजस्य पुत्र आगत, तो राजस्य में हो जाएगा संबंध कारक। अगला देखिए अजकरण कारक किसे कहेंगे। तो अजकरण कारक क्रिया का आधार अजकरण कारक होता है, या इसी को इस तरह भी कह सकते हैं जहाँ या जिस पर क्रिया की जाए, वहाँ अजकरण कारक होता है। जैसे मुनि आसन पर बैठता है तो बैठने का कार्य कहाँ हो रहा है, आसन पर। कहाँ आप लोग कहाँ करके प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अजकरण कारक। जैसे मुनि कहाँ पर बैठते हैं तो आसन पर, इसलिए आसन में हो जाएगा अजकरण कारक। तो इसका अनुवाद है मुनि आसने तिष्ठति माने बैठता है। आगे देखिए पेड़ पर बंदर रहते हैं, तो पेड़ पर बंदर रहते हैं तो बंदर कहाँ रहते हैं, पेड़ पर, इसलिए पेड़ में हो जाएगा अजकरण कारक। तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षे वानरा निवसन्ति माने रहते हैं, वानरा माने बंदर, इसका हो जाएगा वृक्षे वानरा निवसन्ति। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विभक्ति। आशा है आप सभी को कारक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों के मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।